अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम अपने नए टॉपिक पार्ट सी के साथ आएंगे और वो हम आपको हम आपको पढ़ाएंगे क्या, पार्ट सी किसका, केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1 का केमिस्ट्री का पार्ट सी पढ़ाएंगे जी। तो पार्ट सी में था स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स एंड एफिशिएंसी। तो वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पहले स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? ये हमारे पास केमिकल चेंजेस को डील करती है। केमिकल चेंजेस यानी कि रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना, ठीक है। ये साइंस ऑफ एस्टिमेशन है, जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि हम क्या करते हैं, मास को, मोल्स को, वॉल्यूम को क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद गैस रिएक्शन में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है कि वॉल्यूम रेशो ही मोल रेशो के बराबर होता है। जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो और आपने मोल रेशो फाइंड करनी हो, वॉल्यूम रेशो फाइंड करनी हो, तो आप मोल रेशो को वॉल्यूम रेशो में इक्वल करते हैं। दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास जवाब सेम ही आएगा, सिर्फ गैस रिएक्शन में, क्योंकि हर तरफ गैस ही होती है और वो मोल्स ही वॉल्यूम के बराबर होते हैं। उसके बाद कंडीशन है इसकी कि तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने चाहिए और कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ओबे होने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास सम्राट के जितना मास रिएक्टेंट्स का हो वो प्रोडक्ट्स में भी होना चाहिए। और उसके बाद डेफिनेट प्रोपोर्शन सम्राट ये है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सम्राट ये है कि दोनों की प्रोपोर्शन रेशियो सेम हो, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हों दोनों साइड पर, जितने Na के हों और जितने Cl के हों उतना ही साइड पर सोडियम क्लोराइड के भी हों। उसके बाद साइड प्रोडक्ट्स एक्चुअल क्वांटिटी को डिफेक्ट करते हैं। साइड प्रोडक्ट्स नोट के बाय प्रोडक्ट्स, साइड प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। साइड प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस उसका रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास कोई और चीज़ आ जाती है रिएक्टेंट पे के तौर पर और वो रिएक्ट कर जाती है, इसे कहते हैं साइड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट होते हैं जो रिएक्ट हम जो चाह रहे होते हैं, हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट होता है उसके साथ जो बनता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, लेकिन साइड प्रोडक्ट वो चीज़ है जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती है और हमारा प्रोडक्ट अफेक्ट होता है। उसके बाद एस्टरीफिकेशन के बारे में कि वो लिक्विड फेस रिएक्शन है और रिवर्सिबल है, ठीक है। ये बेटर एग्जांपल है एस्टरीफिकेशन, एसिटिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान रिएक्शन होता है तो एसीटेट बनता है। उसके बाद आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। रिवर्सिबल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कैलकुलेट नहीं हो सकते स्टोइकियोमेट्री से, क्यों? क्योंकि वो रिवर्सिबल होते हैं, हम उनकी एक्चुअल जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक टाइम पर कंसंट्रेशन क्या हो जाती हैं, कॉन्स्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट में हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? वो जो लीस्ट अमाउंट में रिएक्टेंट फॉर्म होता है उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की अमाउंट क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो जल्द ही ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की, ठीक है। जैसे वाटर के फॉर्मेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो अगर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन का हो और एक ऑक्सीजन का हो तो ऑक्सीजन एक्सेस में होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। फिर नॉन स्टोइकियोमेट्री अमाउंट्स में एक ना एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। क्यों होता है? जब हम उसे स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन नहीं लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक रिएक्टेंट कम होगा और एक रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। कम की वजह से हमारे पास प्रोडक्ट भी क्या आएगा, कम आएगा। उसके बाद इसकी हमारा यूजेज क्या है? यूजेज यह है कि हम एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को क्या करते हैं, कंप्लीट कंजप्शन करने के लिए हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर उसे लेते हैं ताकि वो कंप्लीट कंज्यूम हो जाए। और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो ही कंप्लीट कंज्यूम होता है, एक्सेसिव एंड में बच जाता है। उसके बाद टाइम बचाने के लिए भी लेते हैं कि उसको कम ले लें। जैसे कि आग जल रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ज़्यादा आग जलेगी, कम है तो कम आग जलेगी। और रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसे कम रिएक्टिव बना दें। कैसे? उसके अमाउंट को कम कर दें, उसे लिमिटिंग कर दें। तो वो भी क्या है हमारे पास, ये लिमिट रिएक्टेंट का यूज़ है। उसके बाद आगे हमारे पास जो कि लास्ट टॉपिक है एफिशिएंसी, रेशियो बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। क्या होती है? एफिशिएंसी होती है, केमिस्ट होते हैं वो एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रिएक्शन की एफिशिएंसी फाइंड करनी होती है। तो एफिशिएंसी क्या होती है? एक्चुअल हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से ये लेस होती है। बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे, शॉर्ट में भी अक्सर आ जाता है FSC लेवल में। लेकिन क्यों कम होती है? इन एफिशिएंसी की वजह से, इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, एरर की वजह से क्या हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। और एफिशिएंसी इसलिए एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड क्रॉस 100 हमारे पास परसेंटेज यील्ड एफिशिएंसी के बराबर होते हैं। तो ठीक है, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ और हम जल्द इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर बनाएंगे और आपके साथ
पेश होंगे। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।